हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के भाइयों। आज भाई वापस से मैं और भाई बजाज पल्सर 125cc भाई मेरे साथ है, जो कि इसकी सेकंड सर्विस हो चुकी है। सो मैं सेकंड सर्विस होने के बाद इसका रिव्यू देना चाहता हूं आप सभी लोगों को, क्योंकि भाई बहुत लोगों का डाउट होता है कि भाई सेकंड सर्विस में भाई कितना खर्चा आता है और भाई क्या क्या इसके अंदर भाई डलता है सेकंड सर्विस में। भाई कुछ लोग कहते हैं कि इसका खर्चा 800 रुपये आता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसका खर्चा भाई 1500 से 2000 तक का आता है। कुछ लोग भाई बहुत ही कम बताते हैं, जो कि भाई मेरे हिसाब से हो नहीं सकता इतना, क्योंकि भाई बाइक की एक जो सेकंड सर्विस है भाई, वो जो कॉस्ट होती है वो अप्रॉक्स जो है 1000 से लेकर 2000 तक के बीच में आती है। ठीक है। तो भाई ये तो बात की बात है। पहले हम भाई आपको बताना चाहते हैं भाई इसमें मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करूँगा। भाई इसमें पहले मैं कवर करूँगा कि भाई इस बाइक के अंदर भाई सेकंड सर्विस के बाद भाई क्या क्या डाला है सेकंड सर्विस के अंदर, और भाई इसका क्या बिल आया है, और भाई मैंने इसमें क्या चेंजेस करवाए हैं। क्योंकि भाई बरसात का मौसम है, और भाई बरसात के मौसम में आप तो जानते हो भाइयों क्या क्या भाई चीज़ें फेस करनी पड़ती है एक राइडर को या फिर एक बाइक है उसको। तो ये वीडियो में बने रहे भाई लास्ट तक जाने के। भाई इस वीडियो के अंदर भाई आपको क्या सीखने को मिला, और कमेंट भाई करना ना भूले, और भाई लाइक ज़रूर कर दे चैनल को, और भाई सब्सक्राइब भी, कि भाई आपके एक सब्सक्राइब से भाई हमको भाई बहुत ज़्यादा भाई मोटिवेशन मिलता है। सो भाई वीडियो में बने रहिए। देरी ना करके हम सीधे सीधे बात करते हैं भाई। पहली बात तो इसकी सर्विस कब हुई थी। तो भाई इसकी सर्विस मैंने कराई थी 7 अगस्त 2026। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, बट मैं इस बाइक का रिव्यू लेके आ चुका हूँ भाई आप लोगों के सामने। ठीक है। और मैं इसको अप्रोक्स मैंने इसको 100 से 150 किलोमीटर चला लिया है। ये भाई स्पीडोमीटर देखो, मैं ये 2200 किलोमीटर पे मैंने इसकी सर्विस कराई थी। मैं जानता हूँ भाइयों ये बहुत कम था, क्योंकि भाइयों जो सर्विस टाइम होता है वो होता है भाई 4500 से 5000 तक का। बट भाइयों आप तो जानते हो बजाज की पॉलिसी है बाइक लेने के 6 से 8 महीने के बीच के अंदर आपकी भाई सर्विस हो जानी चाहिए सेकंड वाली, वरना उसके बाद जो है सीधा थर्ड सर्विस आती है। सेकंड सर्विस के आपको कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलते। पर कोई बात नहीं भाई, अगर आप लेट भी जाते हो तो बस आप थर्ड सर्विस करा सकते हो। बट मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अपनी सर्विस का भाई पूरा का पूरा भाई फ़ायदा उठाए, जो भी आपको फ्री सर्विस मिलती है बजाज की तरफ से। सो भाई ये तो होगी भाई सर्विस की बात कि आपको सर्विस कब से कब तक करा लेनी चाहिए। एंड दूसरी बात जो है भाई सेकंड सर्विस में भाई इसकी क्या कॉस्ट चाहिए, ये तो मैं बाद में बात करूँगा। पहले मैं बताता हूँ इसके अंदर डला क्या क्या है और आपको डलवाना क्या क्या है। सो भाई जब भी आप सर्विस कराना जाते हो तो आपको बजाज के एडवाइज़र मिलते हैं, जो कि भाई आपको बताते हैं कि भाई सेकंड सर्विस के टाइम पे भाई बाइक के अंदर क्या क्या डलेगा, क्या क्या एक्स्ट्रा मटेरियल डलेगा। एक्स्ट्रा मटेरियल में आपको बताना चाहूँगा कि भाई साथ ही साथ पहले तो सबसे पहले ऐड करते हैं इंजन ऑयल, जो कि आता है भाई 515 रुपये का, GST लगा के 600 या 615 तक का पड़ जाता है आपको। आई नो भाई ये महंगा है, बट भाई कोई बात नहीं, इतना चलता ही है। और भाई वो साथ में लिखते हैं कि भाई इंजन ऑयल के साथ साथ भाई कार्बन जो आपका फ्लश होता है, कार्बन फ्लश, बहुत लोग इसको कार्बन ऑयल के नाम से भी जानते हैं, वो भी इसके अंदर डलता है। बट भाई मैं आपको कहना चाहूँगा भाई मत डलवाना आप कार्बन फ्लश 10,000 किलोमीटर पे ही डलवाएं, क्योंकि भाई उससे पहले कोई काम रहता नहीं है उसका। कार्बन फ्लश एक ही काम करता है कि जितना भी इंजन में कार्बन जमा हुआ है उसको अच्छी तरीके से फ्लश आउट कर दे जब आप नेक्स्ट सर्विस के लिए जाओ तब। और उसकी एक बोतल आती है अप्रॉक्स 490 रुपये की, जो कि बजाज कॉस्ट करता है। प्रॉपर बजाज कोई ऐसा कार्बन फ्लश बनाता नहीं है, बट वो बाहर से लेके आता है, बट वो आपको कॉस्ट पड़ती है 490 रुपये की। तो मेरे हिसाब से भाई वो वर्थ इट नहीं है अभी के लिए, जो कि भाई मैंने अपनी बाइक में डलवा दिया एडवाइज़र के कहने पे। बट अगर आप जाओ तो एडवाइज़र के कहने पे मत डलवाना, मना कर देना अगर आपको कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। सो भाइयों इन दोनों की कॉस्ट मिला के अप्रॉक्स पूरा आ जाता है भाइयों 1000 रुपये तक का, सिर्फ इन दो चीज़ों का, इंजन ऑयल प्लस कार्बन फ्लश का। उसके साथ साथ भाइयों अगर आप इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीन कराते हो, भाई थ्रोटल बॉडी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बाइक की थ्रोटल बॉडी है, इसे बाइक की थ्रोटल बॉडी बोलते हैं। और ये साफ़ कैसे होती है भाइयों, पहले तो हमको ये नट खोलना होता है। आपको पता होगा, आपने अगर सर्विस देखी होगी तो इसके अंदर भाई लगा होता है हमारा एयर फिल्टर। हाँ भाइयों एयर फिल्टर इस बाइक के अंदर लगा होता है, ऑयल फिल्टर नहीं होता। बहुत लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि भाई ऑयल फिल्टर भी चेंज होता है, एयर फिल्टर भी चेंज होता है। पल्सर 125 भाइयों पहले की बाइक का जो सीन होगा वो अलग होगा, बट ये आज की बाइक का 2025 मॉडल है। पल्सर के अंदर भाई 125cc के अंदर भाई ऑयल फिल्टर नहीं आता, ओनली एयर फिल्टर आता है। सो भाई एयर फिल्टर यहाँ होता है इसके अंदर। देन एयर फिल्टर को बाहर निकालते हैं, एयर फिल्टर को भी अच्छे से साफ़ करते हैं, अगर वो चलने की कंडीशन में रहता है तो आगे, और अगर नहीं रहता तो भाई एडवाइज़र आपको उसको भी चेंज करने के लिए बताता है, आपको रिकमेंड करता है। तो दैन उसके बाद भाई इस बाइक का तो भाई एयर फिल्टर चेंज हुआ नहीं, इसका सिर्फ चेंज हुआ है तो वो है इंजन ऑयल और कार्बन फ्लश।
जो कि भाई नॉर्मल सी बात है। एंड देन उसके बाद भाइयों इसका जो है एयर फिल्टर साफ़ होने के बाद आती है थ्रोटल बॉडी। थ्रोटल बॉडी क्लीन होती है भाइयों, उनके पास एक स्प्रे सा होता है, सब कुछ बाहर निकालने के बाद यहाँ पे स्प्रे रखते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और भाइयों थ्रोटल यहाँ से पूरा थ्रोटल देते हैं। और जैसे ही वो पूरा थ्रोटल देते हैं साथ के साथ वो स्प्रे भी मारते हैं। और कभी कभी आप वहाँ पे चेक करो कि बाइक वहाँ पे मिसिंग भी करती है। सो भाइयों ये वही होता है जो उस टाइम पे थ्रोटल बॉडी साफ़ होती है। कुछ बाइकों को आपने देखा होगा कि वो पूरा थ्रोटल बॉडी ऐसे बाहर निकाल के साफ़ करते हैं, बट भाइयों ये BS6 मॉडल है, इसके अंदर भाई थ्रोटल बॉडी निकालना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी कि भाई थ्रोटल बॉडी बाहर निकालो उसको तब साफ़ करो। नहीं भाई, कंपनी ने एक और ऑप्शन दे रखा है जो कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप अपनी थ्रोटल बॉडी क्लीन करा सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। एंड देन उसके बाद भाइयों इसके मैंने थोड़े बहुत क्या है कि ब्रेक्स थोड़े हल्के से माइनर से लूज़ करवाएं, क्योंकि भाई बारिश का मौसम है और पल्सर बाइक के वैसे भी जो ब्रेक होते हैं भाई वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये लगा लो रिस्की होते हैं, क्योंकि इसमें ABS आता नहीं है। हाँ, बट कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आता है। कॉम्बी ब्रेक भाई बहुत बढ़िया एक सिस्टम है जो कि मेरे को लगा है अभी तक का भाई। इसमें क्या है भाई, ABS से कम भी नहीं है, बट भाई ABS बोल भी नहीं सकते, क्योंकि भाई ABS बहुत लोगों को भाई बचा चुका है अभी तक जो मैंने देखा है। बट भाई ये कॉम्बी ब्रेक भी भाई किससे कम नहीं है, कॉम्बी ब्रेक भी भाई बहुत बढ़िया होते हैं। मैंने इससे अच्छी से अच्छी मतलब 70 की स्पीड में मैंने ये ऑलमोस्ट बाइक अच्छी तरह रोकी है भाई, एक्सीडेंट होने से बचा है। बट भाइयों मैं तो बोलूँगा अगर आप कोई 2026 में बाइक ले तो उसमें ABS ज़रूर देखें, ठीक है। और भाई कॉम्बी ब्रेक भी भाई बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपका बजट कम है तो कोई बात नहीं, कॉम्बी ब्रेक से काम चला सकते हो। देन उसके बाद भाइयों इसके अंदर भाई इंजन ऑयल डाला, कार्बन स्लज वो ठीक क्या कहते हैं उसको ब्रेक ठीक हो चुका है। इसका थ्रोटल बॉडी क्लीन हुआ था। साथ में भाइयों जब मैं बाइक चलाता था तो बाइक में क्या है कि चलाते हुए आगे का पूरा हिलता था, ओडोमीटर ये सब कुछ, ये पूरी लाइट हिलती थी, मैंने वो टाइट करवाई। देन उसके बाद भाइयों हाँ सबसे मेन चीज़ भाई आपकी आगे वाली डिस्क में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो आपके ब्रेक पैड्स हैं और ये जो आपकी जगह है भाइयों, एक बार ना इसको अच्छे से निकलवा के क्लीन करवा ले और साथ ही साथ ग्रीसिंग करवा ले इन चीज़ों की। क्योंकि भाइयों जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके जो ब्रेक पैड होते हैं ना, ये जो ब्रेक पैड है इसके, ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्रेक पैड्स में भाइयों कभी कभार क्या होता है कि पानी के साथ साथ कीचड़ भी चले जाता है। सो जब आप इसको डबल स्टैंड पे लगाते हो तो अगर आप फ्रंट व्हील को भाई रोल करोगे तो आपको कुछ आवाज़ सुनाई देगी जब आप व्हील को रोल करोगे कि भाई इसमें कुछ फंसा हुआ है। बट भाइयों एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे ब्रेक पैड्स में भी ग्रीस लगता है, जो कि ग्रीस पूरा का पूरा सूख जाता है अगर वो फर्स्ट टाइम जो आप सर्विस कराते हो उसमें नहीं डालते तो सेकंड टाइम अगर आप सर्विस कराते हो तो उस ग्रीस को अच्छी तरीके से क्या है कि भाई अच्छी तरीके से लगवा ले अपने ब्रेक पैड्स पे अच्छी तरीके से, ताकि वो आगे भी अच्छा काम करे। आपके ब्रेक पैड्स कहीं भी इमरजेंसी ब्रेक लगे तो अच्छे से ब्रेक लगे और साथ ही साथ भाई आपकी जो ब्रेक पैड्स की लाइफ है वो बढ़े। वरना भाई अगर वो बिल्कुल सूख जाएगा तो भाई आपके ब्रेक पैड्स भी जल्दी घिसेंगे, आपकी जो डिस्क है वो भी जल्दी ख़राब होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को होने से बचाएं और अपनी जो चीज़ें हैं इनको छोटी मोटी चीज़ें इनको कराते रहें, ठीक है। ग्रीसिंग ये जो होती है। देन उसके बाद ये स्प्रे से ये सारे जितने बटन्स हैं, ब्लूटूथ बटन, भाई पासिंग लाइट है ना, ये इंडिकेटर, ये आपका भाई हॉर्न, सब कुछ में भाई साहब एक स्प्रे डाला था जिससे कि भाई ये बटन जो है थोड़े स्मूथ हो जाते हैं, इनसे आवाज़ नहीं आती ज़्यादा, ठीक है। और भाइयों मेन तो ये चीज़ होती है भाई, ग्रीसिंग हो चुकी थी इसकी, अच्छी तरीके से सर्विस हो चुकी थी, इंजन ऑयल डल चुका था। जितना भी जो भाई मेरा जो अप्रोक्स खर्चा है वो खर्चा है 1503 रुपये का, जो कि बजाज कंपनी ओन करती है भाई अपनी तरफ से कि भाई इतना से इतना खर्चा तो भाई आएगा ही। बाकी कुछ जगहों पे भाई कह सकते हैं भाई थोड़ा कम खर्चा लगता है, कुछ जगह पे भाई 2000 तक भी पहुंच जाता है उनकी चीज़ों के हिसाब से, उनके सर्विसेज के हिसाब से, उनकी लोकेशन के हिसाब से, ठीक है भाइयों। तो आज का रिव्यू में भाई इतना ही था, जितना मैंने आपको बताया है वो इनफ है सेकंड सर्विस के लिए। और दूसरी बात जो है भाई, सर्विस कराने के बाद जो है पल्सर बाइक की जो पावर है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। इसका जो भाई पिकअप है वो भी भाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है मेरे हिसाब से, और बाइक चलने में भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हुई है। सो भाइयों आप भी अगर भाई सेकंड सर्विस करा रहे तो इन चीज़ों का ध्यान रखें जो मैंने आपको वीडियो में बताई है, ठीक है। वीडियो में आज इतना ही है भाइयों। वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, चैनल को भाई सब्सक्राइब करने में ना जाए ना, क्योंकि भाई अगर आप एक सब्सक्राइब डालते तो भाई हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करना वीडियो को, और कमेंट भी ज़रूर करना। अगर आपको कोई एक पर्सनल वीडियो चाहिए किसी चीज़ के ऊपर, किसी बाइक के ऊपर, कोई कंपैरिजन के ऊपर, तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है भाइयों।